अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शाह लतीफ़ टाउन और आज जिनके हाउस में मैं मौजूद हूं, जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, उन्होंने अपना नाम खुद कमाया है। आप उनको देखेंगे तो आप खुद पहचान लेंगे। मैडम रबीना आज हमारे साथ हैं, जो कि HRPSG की प्रेसिडेंट हैं कराची, और आज उनका खसूसी इंटरव्यू आप तक पहुंचाते हैं कि किन किन मुश्किलों से वो गुजरी हैं और क्या मुश्किलें दरपेश हैं, और आज उनको अल्लाह ताला ने सरखरू किया तो कैसे किया, ताकि दूसरी जो ख़वातीन हैं उनको भी ये इल्म हो जाए कि कितनी कुर्बानियाँ और कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ता है। मैडम रबीना जो कि कराची की सदर हैं लेडीज़ विंग की, और आज इनसे पूछते हैं, खसूसी इंटरव्यू आप तक पहुँचाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है एजाज भाई? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी और आपकी टीम की और 3 स्टार न्यूज़ की कि आप लोगों ने आज मेरे घर तशरीफ़ लाए और मेरे गरीब खाने पे आए मेरा इंटरव्यू करने के लिए। मैं तहे दिल से आपकी मशकूर हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये मुझे बताइए कि माशाल्लाह आपकी जो इतनी एक्टिविटी है और आप समाजी कामों में सबसे आगे हैं, और जो आप वैक्सीनेशन सेंटर आपने खोले हुए हैं, और घर को भी आप टाइम दे रही हैं, बाहर ख़वातीन को भी आप टाइम दे रही हैं, सेंटर जो हैं खोले हुए हैं जगह जगह पूरी कराची में, उनको भी आप टाइम दे रही हैं। इतना वक्त आप किस तरह मैनेज कर रही हैं? क्या घर वाले बच्चे आप वो आपका तो चेहरा देखने के लिए तरसते होंगे, किस तरह आप मैनेज कर रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फरमान है ना कि जो बंदा मेरे कामों में लग जाता है, मैं भी उसके कामों में लग जाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैं लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए निकलती हूँ, इसी तरह रब ताला भी मेरे दुख दर्द जो है ना वो दूर करता है, और मेरे तमाम काम इस तरह हो जाते हैं मुझे खुद नहीं पता चलता कि ये कैसे हुए। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि नेकी के काम में अगर बंदा कदम उठाता है तो रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मदद होती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान हमारे रब पे है और हमारे आका अलैहिस्सलाम पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आका अलैहिस्सलाम के सदक़े में मेरे सारे काम जो है ना वो खुद ब खुद हो जाते हैं। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाती है। बिल्कुल, मेहनत मैं दिल से करती हूँ, साफ नीयत से करती हूँ। मैंने कभी लालच से काम नहीं किया कि मुझे यहाँ से 2 रुपए का फ़ायदा होगा। नहीं, मैं 2 रुपए अपनी जेब से लगाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि जितना खर्च हो मैं अपनी जेब। अभी मैंने 3 महीने HRPSJ में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। आप जाके उनसे तस्दीक कर सकते हैं कि कभी मैंने 1 रुपया भी उनसे नहीं लिया, बल्कि अपनी ज़ात से लगा के अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को मैंने कामयाब करवाया और बच्चियों को हुनरमंद बनाया है। फिर उसी सेंटर में बच्चियों ने सिलाई सीना शुरू की है और वही कपड़े मार्केट में जा रहे हैं, वही कमाई हो रही है। माँओं के लिए बेटियाँ सहारा बन गई हैं और उनके दिलों से जो दुआएं निकल रही हैं वो मुझे लग रही हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि एक जनरल सी बात है तो पर्सनल सवाल है कि जो शोहर हैं वो आपकी सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, मेरे शौहर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फुल सपोर्ट करते हैं, पैसे से भी और टाइम से भी। अगर मैं देर सवेर भी हो जाए तो कभी उनको पता है कि ये नेकी के काम के लिए गई हुई है। उनको पता है समाजी काम कर रही है, अल्लाह वाली है, नाराज़ नहीं होते? नहीं, कभी नाराज़ नहीं हुए। कभी आप पे गुस्सा भी नहीं किया भाई आप इतनी लेट आई? ना, कभी भी गुस्सा भी नहीं हुए, कभी नाराज़ भी नहीं हुए, और बल्कि खुश होते क्योंकि वो खुद समाजी हैं। अभी आपने देखा है इसमें मस्जिद में जो मनाजिल कुरान की मस्जिद है, जो मंगल बाज़ार ग्राउंड के इस साइड पे जो बड़ी मस्जिद है जामे मस्जिद, उसमें उन्होंने 2 मीनार, पहले मीनार नहीं थे, जब से हम आए हैं इस मस्जिद में मीनार नहीं थे, वो मेरे हस्बैंड ने लगवाए। फिर उसके बाद मोहम्मद नज़ीर उनके कमेटी मेंबर भी हैं। और जी, मोहम्मद नज़ीर साहब, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, माशाल्लाह आप दीनी कामों में आगे हैं। ये तो हमें आज बाजी ने बताया कि मस्जिद के 2 मीनार आपने बनाया। मीनार बनाना कोई आसान काम? अच्छा, फिर अभी उनको वहाँ लाइट कट गई थी, अभी उनको पूरा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके दिया है। तो ये मेरे हस्बैंड और 2 उनके दोस्त हैं, तीनों मिलके कराची में अभी वहाँ पे दोराजी में फारूक मस्जिद बन रही है, उसमें लगे हुए हैं, और औरंगी टाउन में मस्जिदें बनाई हैं, सरजानी में। अभी आप ज़्यादा आप अपने शोहर की तारीफ ना करें, नज़र लग जाएगी। अभी आप अपनी बात करें। अच्छा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अच्छा बाजी, ये बताइए कि आप सामाजिक काम में सबसे आगे हैं, माशाल्लाह आपकी जो एक्टिविटी है वो रंग ला रही है। अभी गुज़श्ता दिनों में आपने प्रोग्राम किया था HRPSJ के ऑफिस में,
कसीर तादाद में लड़कियां भी आई हैं और दूर दराज से खसूसी मेहमान मुस्लिम लीग नून के भी आए हैं। जहाँ जहाँ मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ वहाँ ये प्रोग्राम होते हैं और बड़े पैमाने पे होते हैं। यहाँ तो हमने बहुत छोटा प्रोग्राम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मेरे तमाम मुस्लिम लीग के मेहमान जैसे कैस मंसूर शेख साहब हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। वो क्लिफ्टन से आए थे। मैडम महनाज अख्तर कराची प्रेसिडेंट वो तशरीफ़ लाई। मैडम शाहिदा अनवर नायब सदर सिंध वो नाज़माबाद से तशरीफ़ लाई। मैडम महनाज बल्दिया से आई। मैडम हमारी वो यानी कि आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं सारे, आपकी एक कॉल पे आ जाते सब आ जाते हैं। नसीमा मरी साहबा वो गार्डन से तशरीफ़ लाई, वो मीडिया की हैं और वो भी तशरीफ़ लाई। बाजी रबीना के आपको ये कब से ये शौक पड़ा सामाजिक कामों में? नहीं, समाजी तो मैं शुरू से ही हूँ, बचपन से ही हूँ और बचपन से कब से ही? जब से होश संभाला है पैदा होते ही आपने सामाजिक काम शुरू कर दिया? बिल्कुल। हमारे वालिदैन के नक्शे कदम पे चलते थे। कोई आ गया उसकी मदद कर दी, स्कूल में बच्चों की मदद कर दी। तो ये जो शौक होते हैं ना ये आपके बचपन स्कूल के ज़माने में आप ये कहना कि स्कूल के ज़माने में कौन सी क्लास में थी जब आपको ये स्कूल से ये आपको तरजीह हुई? ये 4-5 से ही मैं अपनी दोस्तों की और कोई मांगने आ गया तो उसकी मदद करना और बड़ी खुशी महसूस करना, वालिदैन को देखना कि वो खुश हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम वहाँ पे भी अपने बचपन से भी लोगों की मदद करती आ रही हूँ। आप तो बड़ी खुशनसीब हैं कि जब आप स्कूल के दौर में आप इस तरीके से लोगों की मदद कर रही थी तो वालिदैन आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, जब आपकी शादी होगी तो आपका हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी बात, ये आपको सिला मिलता है अच्छाई। बेशक बेशक बेशक, लोग दे ना दे मेरा अल्लाह ज़रूर देता है, ये मैंने देखा है। मेरा अल्लाह आपको तनहा कभी नहीं छोड़ता। और 2008 से मैं शालतीफ में हूँ। कितनी लड़कियों को आपने हुनरमंद कर दिया है? हूँ आपके प्रोग्राम का नाम भी है हुनरमंद बेटी, तो कितनी लड़कियों को आपने हुनरमंद बना दिया? देखें जी, यहाँ हमने अभी 100 के करीब बच्चियों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बच्चियाँ जो रेडी हुई हैं और 100 के करीब सिर्फ शाह लतीफ़ की हदूद में और 148 बच्चियाँ हमारी औरंगी टाउन में जो है ना वो पास आउट होके गई हैं, अपने सर्टिफिकेट ले लिए। तो ये कि अभी मेरा इरादा है क्योंकि लोगों की कॉल्स आ रही हैं, कोई महमूदाबाद से। आपको पता है कितनी दुआओं से नवाजा जाएगा? आपको कोई इल्म है? आपको बिल्कुल 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 इल्म है और इन दुआओं के लिए हम करते हैं। और अभी ये कि अल्लाह की तरफ से इनामात भी आपको मिलते हैं और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है। और यहाँ पे भी हमने अभी बल्दिया से भी फ़ोन आए कि हमें आप सेंटर बना के दें, यहाँ आए। महमूदाबाद वाले कह रहे हैं हमारे पास आए, कोरंगी वाले कह रहे हैं हमारे पास आए, यानी मुख्तलिफ जगहों से थोड़ा थोड़ा टाइम आप सबको देंगी। जी जी नाज़रीन, आपको बता दें कि बाजी रबीना साहिबा जो हैं कि जैसे आपने सुना कि वो स्कूल के दौर से ये कर रही हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। ये खिदमत कर रही हैं बेलौस, बगैर किसी लालच से। सिर्फ उनको लालच ये है कि मेरा रब मुझसे राज़ी रहे तो मुझे हर चीज़ मिल जाती है। ज़ाहिर है एक मालिक, जो मालिक है वो राज़ी है तो मालिक की चीज़ें भी इन्हीं की हो गई फिर। तो ये कुदरती हर बंदा, कोई भी अगर कोई भी हमारी बहन अगर ये हमारा इंटरव्यू सुन रही है इनका, तो वो इनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करे। स्क्रीन पे इनका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर से आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। तो जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी आप ज़रूर इनको याद करेंगे और आपको ज़रूर अच्छा मशवरा देंगी। तो भाजी ये बताइए कि आपको सियासी पार्टी से भी ताल्लुक़ है? जी, मेरा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, बिल्कुल है। मुस्लिम लीग में आप क्या हैं? मुस्लिम लीग नून में मैं सीनियर नायब सदर हूँ, कराची डिवीज़न की। जी कराची डिवीज़न के आप मुस्लिम लीग नून में सीनियर नायब सदर हैं। तो क्या मैसेज देना चाहती हैं जहाँ यहाँ के वज़ीर आला को और पंजाब की जो वज़ीर आला मोहतरमा मरियम साहिबा, उनको उनका मैसेज इन तक क्या पहुँचा रही हैं और इनका मैसेज उन तक क्या पहुँचा रही हैं? देखिए, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है ना हमारी आइडियल है और उनका सूबा आप चारों सूबों में देख ले जगमगा रहे हैं और वो ज़्यादातर ना बच्चियों के ऊपर काम कर रही हैं। वो हर चीज़ पे काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रोजेक्ट वहाँ शुरू किया था हुनरमंद बेटी का, तो हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सारा क्रेडिट उन पे जा रहा है। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कायद को हम भी जो है ना राज़ी कर सकें। बस हमारी कायद जब देखें कि वाकई में मेरी जो पीछे मेरी आवाम है या मेरी लीडरें हैं ये मेरे नक्शे कदम पर चल रही हैं और हम चाह रहे हैं कि कराची पंजाब जैसा बने। हम वज़ीर आला सिंध से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा आप भी अपने सूबे पे तवज्जो दें। और ये आप देख रहे हैं कि आज कितने दिन हो गए हैं शाह लतीफ़ के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। कराची के मसाइल नहीं, पूरी कराची के भी हैं और शाह लतीफ़ में तो गैस, पानी, बिजली सभी बंद है।
वज़ीर आला से भी रिक्वेस्ट करेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है ना कराची को, ख़ुसूसी तौर पर कराची को ज़रूर देखें, सिंध को देखें, इसको लावारिस ना छोड़ें और इस पे जो है ना ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए और लोगों के मसाइल हल किए जाए। बच्चियों के लिए अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए, बच्चों के लिए अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए और इस तरह जैसे अभी के औरंगी टाउन में अभी एक वाक़या हो रहा है कि बच्चियों और बच्चों को मंच किया जा रहा है और 1600 बच्चियों का मसला खड़ा हुआ है और लोग रो रहे हैं और वालिदैन बच्चियों को हटाने के लिए वो कर रहे हैं कि हमारी बच्चियां हम नहीं पढ़ाएंगे। तो मैं सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा इन बच्चियों की तरफ देखें और ये 1600 बच्चियों की ज़िंदगी का सवाल है, आप जो है ना इनकी तालीम इनसे ना छीनें, इनको ये तालीम हासिल करने दें। वहाँ पर हमारे मेरा बेटा है फ़हीम, वो माशाल्लाह इस पर बहुत अच्छी कंपेन चला रहा है और कराची की बच्चियों के लिए मैं बस यही कहूँगी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हुनरमंद बने, क्योंकि जब ये राशन के प्रोग्राम आते हैं, ख़वातीन हाथ फैलाती हैं, उस वक्त दिल खून के आंसू होते हैं कि यार ये ख़वातीन, हम भी ख़वातीन हैं, ये भी ख़वातीन हैं, तो ये क्यों हाथ फैला रही हैं, हम ऐसा क्यों ना करें। मैं शाह लतीफ़ के सब लोगों के पास गई, सबसे मैंने अपने आइडिया शेयर किए, लेकिन सब ने वाह वाह की, सब ने बहुत तारीफ़ की, बाजी आपका बहुत अच्छा माइंड है, बहुत अच्छी सोच है, बाजी ऐसा होना चाहिए, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। और फिर जब ये मोहम्मद अली भाई और हमारे सादात के CEO साहब जो हैं, मेरे भाई सैयद सलीम शाह साहब, इन्होंने मुझे ये एकेडमी दी और बोला बाजी आप अपना जो ख्वाब है वो इसको पूरा करें। ह्यूमन राइट एंड प्रोटेक्शन के CEO मोहम्मद अली यूसुफज़ई साहब हैं, इनका रवैया आपके साथ कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रवैया है उनका रवैया। इनकी टीम का भी अच्छा है माशाल्लाह से। हमने सब ने मिलजुल के काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट को कामयाब करके दिखाया मैंने उनको और उनका एतमाद था मेरे पे और मैं उस एतमाद पे पूरी उतरी। कोई ऐसा कोई वाक़या बताएं जिस पे आप बड़ी खफा हुई, आपका दिल टूटा, आपने कहा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था? ज़िंदगी में ऐसा हुआ था कि एक NGO थी, उन्होंने कहा कि हम ना मुश्तरका शादियाँ करना चाह रहे हैं और आप जो करवाना चाह रहे हैं, वो नहीं होती जो इज्तिमाई शादी, तो उसके लिए आप जो है ना लोग हमें दें। तो मैंने 9 बच्चियाँ बुक कर ली, 1 हिंदू और 8 मुस्लिम बच्चियाँ। जब वो बुक हो गई, उनकी डेटें वगैरह फिक्स हो गई, तो बहुत मेहनत की, वो बहुत मुश्किल टास्क था मेरे लिए, क्योंकि एक ही डेट के ऊपर 9 लोगों को या 10 लोगों को इकट्ठा करना और फिर मुस्तहिक वक्त एतमाद में लाना उनको, ये बड़ी बात। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि यतीम बच्चे, उनके डेथ सर्टिफिकेट हर चीज़ मौजूद। और जब मैं वो फाइल तैयार करके उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी हमारे पास फंडिंग नहीं हुई, आप इनको मना कर दें। वो जो लम्हा था ना, वो मेरे लिए मौत का लम्हा था। तो मैं वहाँ से वापसी पे रोती भी आई और अपने अल्लाह से बोलती भी आई कि या अल्लाह मैं क्या करूँ। तो मेरे पास मेरी गाड़ी थी और सारा शाह लतीफ़ जानता है कि मैं अपनी गाड़ी पे ही सफ़र करती थी और खुद चलाती थी। वो लम्हा बहुत दिल दुखाने वाला है। वो मैं अपनी गाड़ी पे आना जाना होता था मेरा और खुद ड्राइव करती थी मैं। और फिर मैंने वो आते आते रास्ते में वो गाड़ी सेल कर दी, वो गाड़ी सेल करके उन 9 फैमिलियों को मैंने पैसे देके और उन बच्चियों को मैंने रुखसत किया और उसका इनाम मुझे ये मिला कि मैं घर आई और आते ही मुझे खबर मिली कि आप उम्रे पे जा रही हैं। माशाल्लाह, देखिए आपकी अल्लाह ने कैसे सुनी। वो ऐसी उन लोगों की बच्चियों को जो आपने गाड़ी सेल करके उनकी बच्चियों को जो आपने पैसे दिए, क्या पता उनके दिलों में से कितनी दुआ निकली होगी। बाजी आपका कसूर नहीं था, तो वही दुआ है। और वो बच्चियों की सुन लीजिए, जो भी सुन रहे हैं सुन लीजिए, बाजी कितनी पायदार है और कितना दिल इनका मजबूत है। और वो बच्चियां अभी रुखसत नहीं हुई थी, उनसे पहले मैं अल्लाह के घर में हुई और बहुत मौजज़ात हुए वहाँ पे। मेरा बेटा गया था, मेरी अम्मी गई थी, मेरी नंद गई थी और हम 4 लोगों ने जाके माशाल्लाह इतना अच्छा उम्रा और अल्लाह ताला ने ऐसी मेज़बानी की। मेरे आका अलैहि सलात 15 दिन आका अलैहि सलाम ने मुझे वहाँ का मेहमान बनाया और ऐसी मेज़बानी कि शायद ही नसीबों वालों को नसीब। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सबको, आका अलैहि सलाम की उम्मत को, सबको अल्लाह ताला अपना घर दिखाए और जैसे मुझ पे वो इनाम की बारिश हुई थी, इसी तरह हर मुसलमान पे। फिर आपको वो सदमा खत्म हो गया? मेरा खत्म हो गया बिल्कुल। आपने अभी वो याद कराया ना कि कोई ऐसा वाकया बताएं कि कोई ज्यादा, ये इतना मेरा दिल दुखा था। आपकी सोच है, मैं डिप्रेशन में चली गई थी और आज आप खुद कर रही थी? खुद कर रही थी। बड़ी हिम्मत है कि आपने गाड़ी चला के भी आप आगे घर आके उसको सेल कर दिया, रास्ते में सेल करती हुई आई। डिप्रेशन हुई आपको? हाँ, रास्ते में सेल करती हुई घर आई, खुद रक्षा में आई हूँ फिर। हाँ, सेल करती हुई आई हूँ, क्योंकि वो फैमिलीज को मैंने जवाब देना था, मेरे पास जवाब नहीं था। और इस तरह ना करा करें, ये जितने भी लोग हैं, बस मेरी इनसे रिक्वेस्ट है
कि देखें ये मौजूदा NGO है, इनसे रिक्वेस्ट है, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें ये ना किया करें, ये इसका हिसाब देना पड़ेगा हमें। वो कहते ना पंजाबी में कि ढाल है जो कुछ देंदा ही, मंदिर ढाल है, मस्जिद ढाल है, लेकिन किसी का दिल ना ढावी, दिलों में रब रहंदा है। मैं इसीलिए रो रही थी कि ये 9 फैमिलियों के जब दिल टूटेंगे तो इनके दिलों से जो आए निकलेंगी वो कौन से फेस करेगा। लेकिन ये उल्ट हो गया, अल्लाह ताला ने उनके दिलों से दुआ निकाल दी। आप सही पूछे तो आप पर बड़ी आजमाइश थी, उससे आप अल्लाह ताला के करम से आप कामयाब हो गई, अल्लाह ने अपना मेहमान बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही फिर आपका हौसला बढ़ गया, हौसला भी बढ़ गया। अभी तक बच्चे लड़ते हैं कि आपने गाड़ी बेच दी, पर मैं अल्लाह ताला की ज़ात से ना उम्मीद नहीं हूँ, वो फिर देगा, तो उसी की राह में गई है और इंशाल्लाह। अच्छा ये तो हो गया ये हादसा। अब मुझे ये बताएं, वो वाला वाक़या बताएं जो कि आप जब करके आई हैं तो आप घर में सुकून से सोई हैं कि यार आज मैंने बहुत बड़ा काम किया। बस ये जिस दिन मैं ये राशन की तकसीम करती हूँ या किसी यतीम बच्ची को रुखसत करके आती हूँ तो फिर मेरा बड़ा दिल खुश होता है। इससे बढ़ करके और जैसे ये आपने नहीं भूला, ऐसा कोई और बताएं। ऐसा और तो खैर कोई नहीं है, बस बहुत सारे। सबसे खुशी अब कब होती है? बस जब मैं किसी बच्ची को रुखसत करती हूँ ना, फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं नवाफिल अदा करती हूँ आके कि या अल्लाह मेरे हाथ से ये नेक काम हुआ है। एक यतीम बच्ची अपने घर की होगी है और 2008 से लेके अब तक 3000 का जो हदफ है वो मैं क्रॉस कर गई हूँ। इतनी माशाल्लाह शाह लतीफ़ की बच्चियों की, बाहर बच्चियों की मैंने शादियाँ करवाई, उसमें जहेज़ के सामान, उनकी कईयों की बारातों के। ये काम अभी जारी है? ये जारी रखना है कब तक? बिल्कुल जब तक मेरी सांस है, क्योंकि जब मैं हरम शरीफ में थी। मुझे लगता है आप नसीहत कर जाओगी औलाद को कि मेरे बाद ये नक्शे, बेटियां मेरे नक्शे कदम पे है, वो मुझसे बढ़ के आगे आती हैं। अच्छा ये बताएं, आपको मैंने सुना कि आप खाने में भी नखरे करती हैं, आपको ज्यादा कौन सी डिश पसंद है? मैं सब खा लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं कभी नखरे नहीं करती। अंडे वाली कोई चीज़ नहीं खाती मैं, अंडा एलर्जी है मुझे। अंडे किसी भी चीज़ में अगर अंडा है तो मैं नहीं खाऊंगी। ज्यादा खाना आप घरेलू पसंद करते हैं या होटल का? बनाती भी मैं खुद हूँ ना। हाँ करे नहीं, मैं फिर खा लूंगी, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला ने रिस्क दिया। ज्यादा डिश कौन सी पसंद है? सब खा लेती हूँ मैं। नहीं सब डिशों से ज्यादा दाल हो गई, सब्जी हो गई, मटर हो गया, वो बीफ हो गया। मैं तो कढ़ाई बहुत शौक से खाती हूँ, बीफ की भी और चिकन की भी बहुत पसंद है, और या फिर मुझे फ्राई भिंडी बहुत पसंद है, दाल भी बहुत पसंद है। ईद पे आप कौन से कपड़े ज्यादा पसंद करती है? कौन से? सादा, बिल्कुल सिंपल, लॉन के, कॉटन के, लीलन के, इस तरह के। कढ़ाई वाले? ना इतने ज्यादा शौक है। मैं इतने फैशन करके मैं कभी वो आपको हमेशा सादा ही नजर आऊंगी। शुरू से ऐसी शुरू से ऐसे। सादी तबीयत, सादा लिबास, सादा खाना, बिल्कुल और जिंदगी भी सादी गुजारनी। बिल्कुल सादगी अल्लाह ताला को पसंद है, ये इसीलिए अल्लाह ताला कहता है कि मुझे सादगी पसंद है, मैं आपके साथ हूँ। तो आज रबीना बाजी का इंटरव्यू हमने कुछ ज़ाती बातें ही पूछी हैं जो इन्होंने कहा कि जो आपने सुनी है, तो रब्बुल इज़्ज़त इनकी खिदमत, इनकी मदद कर रहा है और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से ये मदद मांगती हैं। तो अच्छा बाजी ये बताएं, कोई आपका एक होता है ना कि मुसलमान तो हम हैं, हमारे अंदर फ़िरके भी हैं, कोई बरेलवी है, कोई देवबंद है, कोई अहले हदीस है, तो ज़्यादा आप किसको फॉलो करें? देखें, आका अलैहिस्सलाम के सामने जब ये हदीस हमारे पास मौजूद है, जब उनके सामने ये बात लाएगी तो उन्होंने कहा दूसरी कौमों में 72 फ़िरके होंगे और मेरी में 73 हैं, ठीक है, एक फ़िरका बढ़ के है, तो हमें फ़िरकों में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं इंसानियत के ऊपर काम करती हूँ, मैं लासानियत के ऊपर, फ़िरकों के ऊपर, सियासत के ऊपर काम नहीं करती, ठीक है। मेरे पास PTI वाले भी आते हैं, मेरे पास नून लीग वाले भी आते हैं, मेरे पास PP वाले भी आते हैं, जमात इस्लामी वाले, मैं सबके साथ खड़ी होती हूँ, जहाँ मुझे खिदमत का काम होता है वो मैं करती हूँ। बिल्कुल, मैंने ये जानबूझकर इनसे किया सवाल, कौन से इन्होंने बताया, इसका मकसद इनका बताना है कि सिर्फ इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत को देखते हैं, लसानी नहीं, चाहे कोई मुसलमान हो चाहे कोई हिंदू हो, सिर्फ इंसानियत के ऊपर काम करती हूँ। मेरे शाह लतीफ़ में बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह लोग मौजूद हैं और वो जानते हैं कि बाजी यहाँ पे किस तरह खिदमत करती है। मैं उनको कहती हूँ कि वो आगे आएँ। अभी भी इस वक्त भी देखें, जो मेरे पास लेडीज़ हैं वो 100 से क्रॉस कर गई राशन के लिए, और मेरे पास अभी मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। तो मैं आपको यहाँ पर जो जिसका ज़्यादा एक्टिविटी है यहाँ पर, जैसे सियासी पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी, अगर वो आपको मदऊ करे कि जी आप हमारी तरफ आ जाए, हम आपको
ज़िले की सतह पे या सिंध की सतह पे आपको ओहदा देते हैं तो हमारे साथ काम करें, तो आपका क्या ख्यालात होंगे? देखें, पत्थर जब अब तक अपनी जगह पे होते हैं वो मजबूत, वो भारी होते हैं, ठीक है। हम शुरू से मुस्लिम लीग नून के हैं कि खिदमत खल्क के लिए मैं सब पार्टियों के साथ खड़ी हूँ। तो अगर मुझे पीपल्स पार्टी कहती है कि बाजी आप आए, मैं पीपल्स पार्टी वालों के साथ यहाँ खड़े होके लोगों की खिदमत के लिए मैं सफ़े अव्वल पे खड़ी होंगी। अभी कुछ अर्सा पहले नज़ीर अहमद भुट्टो साहब आए थे, उन्होंने कहा था आप हमें दें, हम प्रोग्राम हम यहाँ पे करना चाहते हैं। मैंने कहा आप आएँ, आप समाजी उस प्लेटफॉर्म पे आएँ, हम आपके साथ खड़े हैं। समाजी प्लेटफॉर्म पे पीपल्स पार्टी वाले सारे मेरे भाई हैं, कौन मुझसे बाहर है, सब मुझे जानते हैं, सब मेरी इज्जत करते हैं, एक माँ की तरह, एक बहन की तरह। मेरे नून लीग वाले भी इज्जत करते हैं, मेरे पीटीआई वाले भी इज्जत करते हैं, जमात इस्लामी वाले भी इज्जत करते हैं। जब मैं यहाँ पे खवातीन को आवाज़, मेरी 500 रजिस्टर्ड खवातीन है यहाँ मेरे पास शाह लतीफ़ के अंदर। मेरी एक कॉल पे, एक आवाज़ पे वो घर बार बच्चे सब छोड़ के पहुँच जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम 2008 से मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ तो मेरे साथ लोग नहीं हैं, लोग हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सियासत की तरफ ना जाएं, हम समाजी काम करें, हम लोगों के भलाई का काम करें, लोगों की दुआएं लें। अच्छा, कोई आप आखिरी कोई मैसेज जो आप जो एक मिनट आप जो मैसेज दें, जो कि आपके साथ शाना बशाना जो लेडीज़ चलती हैं और जो रिकग्निशन सेंटर जो हैं उन पे काम कर रही हैं, सीख रही हैं, एक ऐसा मुश्तरका आप सबके लिए मैसेज करें ताकि सबको उससे फ़ायदा भी हो और आपकी बात पे वो अमल भी करें। मैं तो ये कहूँगी अयाज भाई कि जितनी भी बच्चियों ने अभी सीखा है वो अपना इस हुनर को भूले नहीं, अपने अपने घरों में छोटे छोटे पार्लर बनाएं और अपने काम को जारी रखें। और अगर उनको फिर भी कोई मुश्किल आ रही है तो हम इलाके में मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ। वो 10,000 बार हमारे पास आएंगे, हम 10,000 बार उनको दोबारा सिखाएंगे और उनको हम वाकई में हुनरमंद बनाएंगे। अब वो ये सीख चुकी हैं, सिलाई वाली माशाल्लाह अपनी सिलाइयाँ कर रही हैं और कमा रही हैं, लेकिन जो ब्यूटिशियन वाली बच्चियाँ हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी अपने घरों में अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। और अगर कोई मुश्किल आ रही है तो हमारे फ़ोन नंबर, मेरा नंबर मौजूद है, उस पर वो चल रहा है, वो देखें। और वैसे भी हमारी ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें भी मैं मौजूद हूँ, बच्चियाँ मुझसे पर्सनल में भी आके बात कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह हम उनको कभी मायूस नहीं होने देंगे। जिनको सिखाया है, मैं चाहूँगी कि अब ईद के बाद हम दोबारा ये वोकेशनल सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो शाह लतीफ़ की जितनी बच्चियाँ जो रह गई हैं वो दोबारा हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम दोबारा से उनकी क्लासेस लेंगे और उनको सिखाएंगे। और मैं अपने शाह लतीफ़ के अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि रमज़ान की आमद है और इस वक्त बाजी के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मेहरबानी करके आप तमाम भाई आगे आएँ, अपने हाथों से आके यहाँ मेरी इन ख़वातीन में राशन तकसीम करें। ये बेवा हैं, मुस्तहिक हैं और सफ़ेद पोश लोग हैं। आपको मैं इनका पूरा रिकॉर्ड प्रोवाइड करूँगी और NIC की कॉपी के साथ इनके फ़ोन नंबर दूँगी, आप जब चाहें इनकी तस्दीक कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक यहाँ से लेके 17A से लेके कासम बिन कासम तक मैं गई हूँ और एक एक घर से मैंने जो है ना जाके इंक्वायरी करके ये मैंने लेडीज़ इकट्ठी की हुई हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनकी मदद के लिए मेरे शाह लतीफ़ के जो मेरे भाई हैं वो आगे आएँ और मेरी मदद करें। और आप तमाम से मैं इजाज़त चाहूँगी। जज़ाकल्लाह एजाज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का और HR न्यूज़ 3 स्टार का। जी नाज़रीन, बड़ा अच्छा मैसेज दिया बाजी रबीना ने, जो कराची की प्रेसिडेंट है। और मखीर हज़रात जो हैं उनसे 3 स्टार न्यूज़ और HR न्यूज़ की रिक्वेस्ट है कि मखीर हज़रात जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर से रब्ता करें। ये नंबर मैडम रबीना का है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज़ खान और कैमरामैन वसीम कमर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।